नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सियासत का इतना म्यार गिर जाए कि हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अकल्पनीय था। कल कोलकाता में एक रैली, कर्नाटका में क्षमा कीजिए, कर्नाटका में एक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि ये जो युद्ध हुआ है ये छुटपुट युद्ध हुआ। हम अपने पैनलिस्ट से आपको मिला देते हैं, रूबरू करवा देते हैं। रवि अरोड़ा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। रवि जी, आपका स्वागत है। कैप्टन अनिल गौड़, आरक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन साहब आपका भी स्वागत है। डॉक्टर आशीष हांडा जी बीजेपी के नेता हैं बड़े, उनका भी स्वागत है। और जगदीप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता जम्मू से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत डॉक्टर आशीष हांडा जी से ही पूछ लेते हैं। एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एजेंसी ने ये इनपुट्स दिए थे कि आप मत जाइए, फिर टूरिस्ट को कैसे चले गए? डॉक्टर हांडा, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को जी, और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। विनोद जी, ये बदला हुआ भारत है। अब हम डोजियर की बोरियां नहीं भेजते, अब हम बारूद की गोलियां भेजते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि तुम गोली चलाने से पहले सोचना, अब हम कहते हैं तुम पहले गोली मत चलाना, पर वहां से गोली चले तो फिर गोलियां कितनी तुम चलाओ उसकी गिनती मत रखना। अब हम ये कहते हैं कि अगर उधर से गोली चले तो तुम सिर्फ गोली मत चलाना, तुम गोला चलाना। ये 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदला हुआ भारत है। ये ऐसा भारत है जो पहला विश्व का न्यूक्लियर पावर एनेबल्ड देश बन गया, जिसने दूसरी न्यूक्लियर स्टेट को मात्र 3 दिन के अंदर अपने घुटनों में बैठने। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत आशुद्ध किया है, दुखी किया है, जो लोग 22 अप्रैल से लेकर के लगातार इंतजार करते रहे। फिर पाकिस्तान को जवाब भी दिया, अंदर घुस करके भारतीय सेना ने उनको ध्वस्त भी किया। आशीष हांडा जी से बात कर रहे थे। जी आशीष जी, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। जी 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 विनोद जी, जी जी मैं बता रहा था कि ये बदला हुआ भारत है। कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसीज ने अगर पीएम को नहीं जाने की सलाह दी थी तो टूरिस्ट को क्यों वहां जाने की अनुमति दी गई। ये कांग्रेस का आरोप है। मल्लिकार्जुन खड़गे निरंतर आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। जी विनोद जी, मैं वो बेस क्यों आप बता रहा था आपको, आपने खैर मुझे दूसरी तरफ ड्रिफ्ट कर दिया। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। ये क्या है, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अपने इंट्रोडक्टरी बात में कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जबान क्यों लड़खड़ाई। उन्होंने जैसे फिसली हुई जबान में ये शब्द कह दिया हो। मैं थोड़ा यहां आपको और आपके दर्शकों की नॉलेज की अपडेशन के लिए बता दूं, ये कोई जबान नहीं फिसली उनकी, ये कोई चांस नहीं कहा, ये एक सुनियोजित ढंग से प्लान की हुई स्ट्रेटेजी का एंटी इंडिया का हिस्सा है जो उन्होंने बयान दिया। वो कैसे, अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं इस बात के ऊपर आऊंगा कि पीएम ने अनुमति मिली नहीं मिली, बाकियों को मिली नहीं मिली। होता क्या है कि यहां पे आपने देखा होगा पाकिस्तान बार बार वहां पे अपनी जीत का जश्न मना रहा है। पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने सिविलियंस को और थ्रू आउट द वर्ल्ड को कि हमें कोई खास नुकसान हुआ नहीं, हमने तो जीत के बाहर निकले हैं। और ठीक यही उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी कहा था। इस समय कांग्रेस क्या कर रही है, उन्हीं का स्पोक्स पर्सन बनते हुए उसी नैरेटिव को आगे कर रही है कि भाई ये तो कोई छुट्टी लड़ाई थी, यहां पे तो कोई चोरी कहानी थी। जगदीप, आदेश आए हैं हेडक्वार्टर से, बीजेपी हेडक्वार्टर से, तिरंगा यात्रा जगह जगह निकालिए। इसकी इंटेंशन क्या है? लोगों के प्रति देशभक्ति या फिर वोट बैंक को मजबूत करना? बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, कोई तो कोई इंटेंशन होगा इसके पीछे। देखो विनोद जी, ये तो हर भारतीय जानता है जिसके अंदर हल्का सा भी भारत के प्रति आदर मान सम्मान है, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति का एक कण भर भी मौजूद है, कि ये हर हम में से हर किसी की छाती जो है चौड़ी हो जाती है, सर्व गर्व से ऊंचा हो जाता है जब हमें हमारे भारतीय सेना के शौर्य के बारे में इस तरह की पता चलता है कि हमने उनके 800 ड्रोन गिरा दिए, हमने जैसे हमारे रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे, हमने उनके 9 लॉन्च पैड के साथ साथ 11 एयरबेस गिरा दिए, तबाह कर दिए, 3 जेट गिरा दिए। ये जितना भी डाटा है, जिस डाटा के ऊपर जिनको संशय खड़ा करना है उनको डेफिनेटली मैं कहूंगा राफेल के अंदर बिठा के नहीं, राफेल की आगे जो चोंच है उसके ऊपर बांध के इनको भेजना चाहिए। इनको मिसाइल के ऊपर दाग के हाथ में कैमरा लगा के भेजना चाहिए। जा बना फुटियो वीडियो बना कि देख ये पेड़ पे गिरा, कौवे मरे या जाके तेरे जो जिनके तू समर्थक है वो आतंकवादी मरे। मैं तो अगर मेरी चले तो मैं तो इनको
कहते हैं ना उसके मिसाइल की नोक पे बिठा के भेजूं, अंदर भी ना बिठा के भेजूं, लेकिन क्या करूं, मेरी उतनी चलती नहीं है, मैं एक अदना सा सिपाही हूं भारत देश का। लेकिन यहां पे जो बात थी, अभी देखिएगा कोई भी समझदार आदमी ये समझेगा, जब भारत की तरफ से इंटरनेशनल डेलीगेशन जा रही है जिसमें पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है, तो वहां पे एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करना कि यार तुम इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो क्या कन्विंस करोगे, तुम्हारे तो देश के अपने नेता अभी तक कन्विंस नहीं है, वही सवाल उठा रहे हैं। ये एजेंडा है जिसको जिंदा रखने के लिए जानबूझ के ये एंटी इंडिया टूल किट को एक्टिवेट किया जाता है। अपने माई बाप को, जॉर्ज सोरोस को, पाकिस्तान को, चाइना को, तुर्की को, इनको खुश रखने के लिए कांग्रेस मजबूर है इस गिरावट तक गिरने के लिए कि मोदी से घृणा करते करते ये अपने देश से भी नफरत करने लगे। इन्हें समझ नहीं आया, इनके पास जवाब ही नहीं है कि टर्की में अपने ऑफिस को ये बंद क्यों नहीं करते, इनके पास कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब आप शब्दों के इस्तेमाल में बड़े माहिर हैं। मेरा सवाल सिंपल था, ये तिरंगा यात्रा के पीछे मोटिव क्या है? देशभक्ति है या फिर तिरंगा यात्रा के पीछे मोटिव वही है कि देश को एकजुट करना, देशभक्ति का संचार करना, जो लोगों के मन में देशभक्ति हिलोरे खा रही है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं, अभी रुका नहीं, सिर्फ पॉज हुआ है। और वो पॉज भी इसलिए हुआ है क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे अभी ये सिंधु जल संधि की वजह से इसको अभी हमने पॉज करके रखा है, वहां पे त्रहिमाम मचेगा। जैसे जैसे डिप्लोमेट्स की वजह से उनके पेट में दर्द होगा, जैसे जैसे वीजा ना मिलने की वजह से, ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, व्यापार ना होने की वजह से वो बौखलाएंगे, वैसे वैसे वो फिर से कुछ ना कुछ बदतमीजी और कुछ ना साफ करेंगे। ऐसे में देश एकजुट रहे, देश को नेतृत्व पे भरोसा रहे, देश के अंदर एक देशभक्ति का संचार रहे, इसके लिए जरूरी है तिरंगा यात्रा। विनोद जी, पहली बात तो वो जो शब्द कहे गए हैं, जो कहे जा रहे हैं डिबेट में भी, वो डेफिनेटली निंदनीय है। वो कभी भी हमारे किसी भी आर्मी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के शब्द कहना उचित नहीं है, जिसके लिए वो कई बार क्षमा भी मांग चुके हैं, कोर्ट भी चुका है। और मुझे लगता है कि जब एक आदमी क्षमा प्रार्थी हो जाए उसके बाद उस चीज को खींचना जानबूझ के विरोधी ताकतों को सशक्त करना ही होता है, जो कांग्रेस के नेता यहां करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं कहता हूं कि ये बदला हुआ भारत है, तो क्यों कहता हूं? वो इसलिए कहता हूं कि पहले AK-47 की गोलियां हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आज ब्रह्मोस मिसाइल को हम 18 नेशंस में एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर पे बैठे हैं। पहले बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हमारे आर्मी के वेटरन्स यहां बैठे हैं, वो बताएंगे, वेटरन्स जो बैठे हैं, कि पहले बुलेट प्रूफ जैकेट्स और आर्मी के जो लोग ऊपर जाते थे लद्दाख वगैरह में, वहां पे उनके लिए जो स्नो बूट्स होते हैं वो तक उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। आज राफेल और जैगुआर जैसे प्लेन्स को खरीदने के हमारे पास पैसे हैं। पहले हमारे सर्वजीत को वापस लाने में सरकारें नाकामयाब रहती थी। आज अभिनंदन हो या हमारा BSF जवान प्रणाम हो, दोनों को घंटों में सकुशल वापस लाने में हम कामयाब होते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि ये जानबूझ के किए गई एक स्टेटमेंट्स हैं, ये एक एंटी इंडिया नैरेटिव, एक एंटी इंडिया टूलकिट का हिस्सा है। वरना इनको सवाल पूछने का बहुत शौक है जगदीप जी को। मैं पूछता हूं कुछ सवाल, जैसे हमारे आर्मी के वेटरन ने कहा कि भाई जब तुमने उनके इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे कि तुमने उनके 80,000 सैनिकों को वापस कर दिया, तो अपने 54 सैनिकों को वापस नहीं ला पाए। इसका जवाब दे दो। तुम इसका जवाब दे दो 2008 में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी बीजिंग ओलंपिक पे, तो वहां सीक्रेटली MOU क्यों साइन किया और किस हैसियत से किया, और आज तक बार बार पूछने के बाद नहीं बताया क्या था और क्यों था। तुम ये बता दो राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से तुमने पैसे क्यों लिए और कितने लिए। ये बता दो कि जब डोकलाम में लड़ाई हो रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, तो तुम चाइनीज एम्बेसडर के वहां चाप खाना खाने राहुल गांधी क्यों गए? किसी एक सवाल का जवाब, किसी सवाल का जवाब नहीं देना। विनोद जी, अगर आप पर्सनल करेंगे तो सभ्यता ये रही है, मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपसे कुछ बोला ही नहीं, आप पर्सनल अपनी बात पूरी करूं, मत कीजिए। विनोद जी मैं अपनी बात पूरी करूं, मैंने पहले क्या दिया था कि ये बीच में बोलेंगे, ऊट पटांग ध्यान दें और यहाँ आके आप अपनी मनमानी चलिए। आप सारी सेना का अपमान करें, पूरे देश का अपमान करें और हमसे मान की उम्मीद करें। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे विनोद जी कैप्टन साहब के पास जाना, आप कहते हैं नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में, अपमान हमने किया। कहेंगे
कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन सेना का अपमान करते हैं आप, हमने किया छुटपुट है। अभिमान कहते हैं इसको। हाँ? आपको पता भी है क्या होता है विदेश सेना? मंत्री जरा हमले से फ्रंट में पहले जाएंगे आप, उनको देता है मल्लिकार्जुन और खड़गे, अपमान हमारे हम बीच में करते सेना के वेटरन्स बैठे ऐसे हैं। व्यक्ति के अरे साथ 9 मुझे लॉन्च डिबेट में नहीं पैड जाना डिस्ट्रॉय भाई कर साहब, दिए, जिसमें सुनने का 11 मादा नहीं। एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिए, ये वो लोग 40 हैं सोल्जर्स को मार जो गिराया, एक 100 तरह टेररिस्ट से- को निस्तेनाबूद कर एक दिया, तरह से- 14 बॉर्डर्स हमारे अरे भाई उनके साहब, बॉर्डर ऐसे पोस्ट नहीं खत्म कर ऐसे दिए, नहीं होता। 3 आप फाइटर जेट गिरा डिबेट में दिए, आते हैं 800 ड्रोन गिरा दिए, और आप इसको छुटपुट कहते हैं। छुटपुट की परिभाषा पता है आपको? कभी जाके लड़े हैं आप गोलियों के सामने खड़े ये हुए हैं? संघर्ष आपको पता है था। छुटपुट क्या होता है? छुटपुट की भाषा आप आपको खड़े हम होंगे बताएं। और आपको और आपके पाकिस्तान नेता का पेट फाड़ कर वहां से बांग्लादेश अपनी पैदा धोती किया, संभाल के 93,000 भागेंगे। का मल्लिकार्जुन सरेंडर खड़गे करवाया अगर सैनिकों किसी का। फ्रंट पोस्ट पे भेज दिया, निक्सन की यहाँ आंख में पे आंख सेना के डालकर बात वेटरन्स की। बैठे हैं इस हाथ डिबेट में में, बेड़े कहाँ का पे आप तिरंगा डिफेंड दिखाया। कर रहे हैं इस आप वाहियात बयान कहते हैं, को? शर्म नहीं आती है ट्रंप- आपको? आप आपके पाकिस्तान का ट्रंप आप चचा- यहाँ पे हैंडलर बन के आपके काम ट्रंप कर रहे हैं, चचा उधर सीज फायर की पाकिस्तान ये घोषणा कहने की करते हैं। कोशिश कर रहा है कि भैया जवाब ये कुछ दीजिए। नहीं है, ये बेकार है, हमारा फायर कोई की नुकसान घोषणा नहीं कौन हुआ, कर रहा है? वही आप कर रहे हैं पैडल यहाँ पे। विनोद जी, हम ऐसे यहाँ होता पे है डिबेट। इंटरनेशनल डेलीगेट्स को विनोद जी, भेजने की डिबेट बात कैसे कर रहे होता हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया विनोद के जी- लोग जाएंगे जी। और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट वहां पे विनोद प्रूव करके जी- आएंगे। और चलो, आप चलो, पाकिस्तान चलो, के चलो। उसके प्रवक्ता को ही बचाओ। मौका जगदीप- नहीं है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक साथ 3 भाजपा प्रवक्ताओं के प्रश्नों के उत्तर मुझे देने हैं, तो बराए अरे शर्म मेहरबानी करो यार, मैंने फिर किसी को कहते हो, टोका बोलते नहीं, हो, तो जगदीप अगले भैया, 5 मिनट ऐसे विनोद जी, बेशर्म ऐसे आदमी डिबेट हैं। होता है। विनोद जी, सीनियर I पर्सन I शुरू करते हो। object मैं to नहीं this वो- statement. मैं I object बताता to this हूँ। statement. शर्म नहीं आती I आपको object यार? to this देखो statement of आदमी this जो देश हित congressman. की बात करेगा, हमारी नजर में वो भाजपा जगदीप का जी, होगा। आप ऐसा करिए, प्रवक्ता नहीं आप- है। जगदीप जी, रवि जी और कैप्टन प्रवक्ता गोल कह रहे हैं कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रवक्ता गलत नहीं, भारतीय शब्द जनता पार्टी का apologize प्रवक्ता करें। आशीष आंडा जी हैं। करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। विदेश मंत्री पब्लिक डोमेन में ये कहते हैं कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी। क्या कभी किसी बिल्कुल युद्ध या गलत, संघर्ष में ऐसा ऐसा कभी होता नहीं है? कहा। तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तुम्हें रोम जाके सीखना Before को चाहिए। after कहोगे। सीख के आओ रोम से, ये समझ ये नहीं बताता आता। है कि आपके ना तुम संस्कार विदेश क्या है? जानते हो, आप- ना विदेश मंत्री विनोद जी की ऐसे बात नहीं को होगा, जानते विनोद हो। जी ऐसे नहीं तुम्हें होगा। हर आप जगह करने नहीं दे रहे। राजनीति करनी होती बात है, करने ही नहीं कई दे रहे। मुद्दे चलिए। राष्ट्रनीति पुलवामा करने के होते हैं। डॉक्टर साहब, राष्ट्रनीति डॉक्टर साहब, होने डॉक्टर साहब, में भी डॉक्टर साहब, तुम्हें बात- राजनीति करनी सूझती है। डॉक्टर साहब, समझ बात- नहीं आता बात- तुमको। भाई, तुम दो सवाल करके, करने दो के करके। लिए नहीं भारतीय आए। सेना इनको भारतीय बताओ, सेना ये का जवाब अपमान देने किसने के लिए किया? आए हैं, विदेश सवाल करने के लिए मिस्री नहीं आए। यहाँ डिफेंस तुम्हारे एक्सपर्ट नेता खड़ा होकर के कह रहे हैं मैसेज और कि बयान कांग्रेस वो को शर्म डोजियर आती में है। डाल के भेजते हैं। आपको डिफेंस तुमने एक्सपर्ट दी बनाया होगी। किसने? तुम्हारा अगर आप रिश्ता अपनी क्या सेना का कहलाता है सम्मान नहीं चीन और कर सकते। पाकिस्तान के साथ? आपके मुंह चलिए। पे जवाब है दो। कि तथ्यहीन बातें कर रहे हैं कि एमओयू साइन कर दिया, वहां से पैसे आ गए, सारी एजेंसी नहीं, आपके MOU पास है। साइन आपने किया या नहीं जो किया? काम जोगी जी का एक बयान है पुलवामा हमले के अरे बाद फिर जब योगी उन्होंने जी का मोदी बयान, जी की ओ भाई सेना तुम सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पे विनोद जी बोलने देखो। आए हो, योगी के अरे बयान भाई पे सुन मैं तो लो ना, बोलूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ। तुम मल्लिकार्जुन खड़गे के सुनने का बयान पे मादा तो है, जवाब दे दो। सुनने का मादा है। तुम अभी आपने कह रहे हो तथ्यहीन विनोद जी फिर बीच में बोलेंगे। MOU विनोद जी साइन क्या किया। डिबेट है? MOU आपको साइन आपकी किया। प्रेजेंस को कोई कांग्रेस यहाँ के पर अधिकारी सीरियसली ले रहा है? चलिए, आप ये बोलिए हुई ना। बात साइन नहीं। नहीं किया। आप एक क्या बोलिए, बोलूं बोलिए, मोदी अगर बोलिए। ये बीच में इस तरीके से इंटरप्ट करेगा? जोगी ने पहले मोदी की सेना बताया आर्मी को, और फिर अब योगी मोदी आ गया। अरे भाई तुम मल्लिकार्जुन खड़गे पे बोल ले, चलो चलो चलो, ये बता दो सेना जो है ना तुम्हारी भारतीय सेना, ऑफिस सुन लो मेरी बात है या ध्यान से। नहीं है? चलिए टर्की चलिए में चलिए तुम्हारा चलिए। ऑफिस क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब, समय इंडियन इजाजत नहीं ओवरसीज- दे रहा है। रवि अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन गोल बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश